तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसी निकली है उसमें आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसानी से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, मैं आप सभी को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से विजिट करके भी आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो दोस्तों। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद आप सभी को एक यहाँ से ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन वाला। तो सिंपल से आप सभी को सबसे पहले यहाँ से, अगर आप नए हो दोस्तों, तो यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन के नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा रजिस्टर नाउ का। सिंपल से आप सभी को यहाँ से रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, अगर आपने इससे पहले कभी भी एसएससी से जो कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। मैंने यहाँ से पहले से कर रखा है दोस्तों, तो मैं आप सभी को यहाँ से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के डायरेक्ट लॉगिन करके बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपको इसमें आप किस प्रकार से लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर भी आप सभी को अगर एक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप सभी को बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ से आ जाएगा। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर जाना है दोस्तों। नीचे की ओर जाने के बाद आप सभी को यहाँ से एक ऑप्शन दिख रहा होगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। तो यहाँ पर आप सभी को सारी की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद सिंपल से आप सभी को यहाँ पर नीचे फिर ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा दोस्तों, अप्लाई प्रिंट पेमेंट या पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। तो इन सभी ऑप्शन के बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ से एक जो पहला ऑप्शन शो हो रहा होगा अप्लाई वाला, आप सभी को इस पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपकी सारी जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दिया था। सीधे आपको नीचे आना है। यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं दिल्ली पुलिस के, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। ये पूछ रहा है कि आप जो वेदर सन या डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड या डिस्क्रीज पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस के आप सन या डॉटर हैं जो पहले से सर्विंग थे, रिटायर्ड हैं, या जो है पर्सनल हैं या मल्टीटास्किंग स्टाफ के एम्प्लॉय हैं। तो अगर इस तरह कैंडिडेट्स आप हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं है तो इसे नो कर देंगे। इसे पूछ रहा है कि हैव यू रिप्रेजेंटेड स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, कंट्री, मतलब अगर आपने जो है स्पोर्ट्स जो है रिप्रेजेंट किया हुआ स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या कंट्री लेवल या इंटरनेशनल लेवल, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं हाँ करके, मतलब ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और यहाँ पूछा जाएगा कि आप किस तरह के स्पोर्ट्स पर्सन है। अगर आप नहीं है तो इसे नो करेंगे, ये हट जाएगा। फिर यहाँ पे 17 नंबर में आपको एग्जाम सेंटर बताना है कि आप पहला एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, उसके बाद से दूसरा एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, तीसरा एग्जाम सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं, तो इसे एग्जाम सेंटर आप दे देंगे प्रेफरेंस। फिर आप एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो इसे नो कर देंगे, ये डिसेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आनी है, यहाँ पे ये सब डिसेबल मिलेगा। एज में छूट पूछ रहा है कि क्या आपको एज में छूट चाहिए, तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे और अपना जो है कैटेगरी चूज करेंगे, जो भी आपका कैटेगरी यहाँ पे आए। अगर आप भले एससी हो या ओबीसी हो, और यस करके एज में छूट ले सकते हैं अगर उनका उम्र जो है 25 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। फिर पूछ रहा है कि क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर है तो हाँ करेंगे, और किस प्रकार के ABC कौन सा एनसीसी आपके पास है यहाँ पे कंफर्म भी कर देना है, नहीं है तो इसे नो कर देंगे, ये डिसेबल हो जाए। फिर ये पूछ रहा है कि डू यू पोजेस डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अवार्डेड बाई राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। RRU से जो है आपने डिग्री या जो है PG डिप्लोमा किया हुआ है, अगर किए हुए हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पे क्लास ऑब्टेन्ड इन डिग्री या पोस्ट, कौन सा क्लास किए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से किए तो ही, नहीं किए हैं तो आप यहाँ नो कर देंगे। समझ रहे हैं ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग यहाँ पे यस कर देंगे। RRU यूनिवर्सिटी से आप किए हैं तो ही यस करेंगे, नहीं किए हैं इस यूनिवर्सिटी से आप इसे नहीं करेंगे। अब ये पूछ रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं। इंटर तक पढ़े हैं तो यहाँ इंटर भी चूज करने का ऑप्शन है, यहाँ BA किए हैं तो BA भी कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट बोला गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी कितना भी परसेंट के साथ आप पास से आप फॉर्म भरेंगे। फिर यहाँ पे डिटेल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है 24 नंबर में, 12वीं ही आप चूज करेंगे। अगर कोई ऐसा बंदा है जो डिप्लोमा फॉर्म भरना चाहता है तो 12वीं लेवल का ही डिप्लोमा बोला जाता है, तो डिप्लोमा भी आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। तो डिप्लोमा वाले बंदे अगर फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक वाला जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे वो इक्विवेलेंट को चूज कर सकता है।
है, ठीक है ना। अब 12वीं भर रहे हैं तो 12वीं यहाँ पे चूज करेगा। इसके बाद से आप 12वीं का या डिप्लोमा चूज करेंगे तो डिप्लोमा का यहाँ पे जो जानकारी को भरेंगे। यहाँ सबसे पहले बोर्ड का नाम चूज करना है, कौन से बोर्ड से आपने 12वीं पास किया, रोल नंबर, सब्जेक्ट और यहाँ पासिंग ईयर बताना है, परसेंटेज या सीजीपीए, दोनों में से कोई एक ही आपको देना है। सब्जेक्ट में कैसे भरेंगे, तो आपका 12वीं में क्या कौन सा सब्जेक्ट था, मैथ था, फिजिक्स था, ऐसे करके आप क्या करेंगे बता देंगे। जो भी विषय था आप यहाँ पे लिख देंगे बारी बारी, ठीक है ना। आप कॉमा दे देकर भी सेपरेट कर, हालांकि कॉमा लेता नहीं है, तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आप विषय पढ़े हैं सारा विषय यहाँ लिख दीजिएगा। और यहाँ पे या तो परसेंटेज लिख दीजिए या सीजीपीए लिख दीजिए, कोई एक आपको लिखना है। और रोल नंबर यहाँ पे 12वीं का लिख देना है। यहाँ पे आपका एड्रेस शो होगा, आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो अपना फोटोग्राफ अपलोड करनी है। और फोटोग्राफ जो है 1 जून 2023 के बाद का अपलोड करना है। ध्यान रहे फोटो के नीचे कोई भी डेट वगैरह नहीं बोला गया है कि आपको डेट मेंशन करनी है। फोटोग्राफ का जो गाइडलाइंस है मैं आपको दिखाता हूँ। फोटोग्राफ का गाइडलाइंस ये है कि बस आपको जो इस तरह से फोटोग्राफ आपका एक्सेप्टेबल है। देखिए नोटिफिकेशन में दिया गया है। देखिए पहले रूल था कि फोटो के नीचे डेट आपको लिखना है, लेकिन अब जो उस रूल को हटा दिया गया है। यहाँ देखिए एक्सेप्टेबल फोटो, यहाँ पे 38 नंबर पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको बताया गया है कि फोटोग्राफ जो है इसके बाद का होना चाहिए। और यहाँ पे बस आपको फोटोग्राफ का जो है डिक्लेरेशन कर देना है कि मेरा फोटो जो है 1 जून 2023 के बाद का है। यहाँ पे आप यस कर देंगे बस। और सिग्नेचर जैसे है वैसे आप अपलोड कर सकते हैं। और ध्यान रहे सिग्नेचर कैपिटल लेटर में अपलोड नहीं करते हैं, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और यहाँ पे 10 से 20 के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान रहे इस बात को। फिर यहाँ पे एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को भरेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पेज प्रीव्यू खुल जाएगा। आप जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपने जानकारी दिया वो सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है आप यहाँ पे एडिट या मॉडिफाई कर लीजिएगा। नहीं गलती है यहाँ सबमिट करेंगे, ये पूछेगा कि आप बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं फाइनल सबमिट करने के बाद, तो वेरीफाई करके ही आप सबमिट करिए। फॉर्म सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन आएगा। अगर आप SC ST फीमेल रहेंगे तो सीधा आपको प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन मिल जाएगा। और आप जाके यहाँ पे जो है एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके एप्लीकेशन स्टेटस को भी देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं हुआ है। अगर कुछ भी एरर जनरेट होता है तो एरर भी आपको दिखाएगा, तो आपको 1 दिन बाद ट्राई करना है, ठीक है ना। और जिनका पैसा लगेगा उनको वहीं पे ऑप्शन आएगा पेमेंट करने के लिए। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो दोबारा यहाँ पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप पेमेंट करके प्रिंट आउट निकालेंगे। अगर आप पेमेंट जमा करते हैं पैसा फंस गया तो डबल वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, आप लॉग इन करके दोबारा वेरिफिकेशन करिए। दोबारा पेमेंट नहीं करिए, वेट कर लीजिए 24 घंटा 48 घंटा और वेरिफिकेशन पे क्लिक करके वेरिफिकेशन को चेक कर लीजिए। उसको से पेमेंट स्टेटस को भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट माफ है या आपको पैसा लगेगा। तो